Hello students, today continue previous lesson the fun they had। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा मार्गी का मैकेनिकल टीचर ठीक हो गया था और वो अच्छे से वर्क करने लगा था। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। They had once taken Tommy's teacher away from near a month because the history sector had blanked out completely. मार्जी दुखी थी। वह सोच रही थी काश काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ मेरे टीचर को लेकर जाता, जैसा एक बार टॉमी के टीचर उसको अपने साथ ले गए थे जब उसका हिस्ट्री का सेक्टर पूरा खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। मार्जी टॉमी से कहती है, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, बिकॉज इट इज़ आउट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, means अहंकारपूर्ण, pronouncing the words carefully, centuries ago। टॉमी ने अपनी आँखों को बड़े सुपीरियर अंदाज में करके कहा, वो स्कूल हमारे स्कूल से बिल्कुल अलग थे, हमारे स्कूल जैसे नहीं थे। वो 100 साल से भी 100 साल पुराने थे। सेंचुरीज मीन्स होता है सदियों पहले। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी दुखी थी। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड्स ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर ऑफ अ वाइल, देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। मार्जी दुखी थी। वह नहीं जानती थी कि उस समय के स्कूल इस समय के स्कूल से भिन्न कैसे होते थे, और उसने अपने कंधे को उचकाकर किताब पढ़ी। वैसे भी वो बोला, वैसे भी वो एक शिक्षक होते थे। श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। वे एक टीचर रखते थे, लेकिन एक आदमी, एक रेगुलर टीचर कैसे हो सकता है। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर। एक आदमी एक शिक्षक कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स दस गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। सभी बच्चों को एक जैसा होमवर्क देना और एक जैसे ही क्वेश्चन पूछना। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। श्योर ही इज़, हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। हो सकता है जितना मेरे पिताजी जानते हैं उतना ही मेरा टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज आई वेचा। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई वेचा। मैं बेट लगा के कह सकता हूँ कि वो उतना ही जानते हैं। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी बहस करने के मूड में नहीं थी। शी सेड, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। उसने कहा, मैं नहीं चाहती एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर। टॉमी जोर से हंसा और चिल्लाकर बोला, यू डोंट नो मच मार्जी। The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. उसने कहा, तुम नहीं जानती, पहले टीचर्स घरों में नहीं रहते थे। वे एक स्पेशल बिल्डिंग में रहा करते थे जहाँ सभी बच्चे पढ़ने जाते थे। And all the kids learn the same things. और सभी एक समान एक चीज़ों को सीखते थे। Sure if they were the same age. यदि वे एक उम्र के थे। But my mother says the teacher has to be adjusted to fit
the mind of each boys and girl. It teaches and that each kids has to be taught differently. लेकिन मेरी माँ कहती है कि टीचर्स को हर बच्चे बॉयज़ और गर्ल के दिमाग के हिसाब से अपनी टीचिंग को डिफरेंट तरीके से एडजस्ट करके ही पढ़ाना होता था. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट वे देन. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. उसने कहा यदि आपको ये पसंद नहीं है तो आप किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आई डिड नॉट से आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली. उसने कहा मैंने ये कब कहा कि मुझे पसंद नहीं आया. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल. वे उन फ़नी विद्यालयों के बारे में पढ़ना चाहती थी. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जीज स्कूल. मार्जीज लुक्ड अप. नॉट योर अम्मा नाउ शेड मिसेस जोन्स एंड इट इज़ probably टाइम फॉर टॉमी टू. तभी मार्जी की माँ ने कहा मार्जी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया. मार्जी ने कहा नहीं मम्मा अभी नहीं. और उन्होंने कहा शायद टॉमी का भी टाइम हो गया. मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. मार्जी ने कहा टॉमी से क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ कुछ और किताबें पढ़ सकती हूँ. मे बी ही सेड नॉन शटलीज. ही वॉकड अवे whistling the dusty old book truck beneath his arm. हो सकता है, उसने बेपरवाही से कहा और अब वह सीटी बजाता हुआ धूल भरी किताब उसकी बाहों के नीचे थी और वह चला गया. मार्जी वेंट इन टू द स्कूल रूम. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on the same time every day except Saturday and Sunday. मार्जी अपने स्कूल के कमरे में गई जो उसके बेडरूम के बगल में था और वहाँ यांत्रिक शिक्षक चालू था उसका इंतज़ार कर रहा था. प्रत्येक दिन हमेशा वह इसी समय पर चालू हो जाता था शनिवार और संडे को छोड़कर. Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. मार्जी की माँ कहती थी यदि हम रेगुलर टाइम पे रेगुलर आवर्स में कुछ चीज़ सीखें तो हम अच्छा कर सकते हैं. The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday homework in the proper slot. तभी उसके मैकेनिकल टीचर ने कहा हमारा आज का लेसन है अर्थमेटिक मीन्स अंकगणित जिसमें हम एडिशन और जोड़ और फ्रैक्शन मीन्स भिन्न को पढ़ेंगे. आप अपना कल का होमवर्क इसमें इंसर्ट करें. मार्जी डिड सो विथ अ साइन. ही वॉज थिंकिंग about the old school they had when her grandfather was a little boy. मार्जी अभी भी पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी कि जब उसके ग्रैंडफादर दादाजी एक छोटे बच्चे थे. All the kids from the all neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. जब सभी बच्चे एक साथ इकट्ठे होकर चिल्लाते हुए हंसते हुए स्कूल यार्ड में सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम एक साथ एक ही कक्षा में बैठते थे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे और अंत में सब एक साथ घर जाते थे. दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. एक साथ एक जैसी चीज़ पढ़ने के कारण वे एक दूसरे को होमवर्क में भी हेल्प करते थे. एंड द टीचर्स वर पीपुल और उस समय लोग ही टीचर होते थे. द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. तभी मार्जी के मैकेनिकल टीचर ने स्क्रीन पर कहा व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4.
अब हम इसको ऐड करेंगे 1/2 एट 1/4। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्जी अभी भी उन पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी कि वो बच्चे कितनी आराम से मस्ती करते होंगे और कितना फन मीन्स कितना हास्य अपने साथ रखते होंगे। थैंक यू।